इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, या फिर ये हमारा समाज जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। खबर ही ऐसी है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। पैरों तले से जमीन खिसका देने वाली खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ उसी के रैंक के एक ऑफिसर द्वारा जो है वो उसका रेप किया गया है, और जिसके बाद मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके बाद क्या कुछ ये पूरी जानकारी हम आप जनता तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर हर हिंदुस्तानी के मन में देश की सेना के प्रति काफी असीम सम्मान का जो है भाव होता है, लेकिन इसी सेना में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न केवल सेना का नाम खराब करते हैं, बल्कि इसी से ये कहें कि बल्कि मानवता को भी जो है वो शर्मसार कर देते हैं। एक इसी से जुड़ा एक मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर आपको बताते चले कि एक सेना के एक अफसर ने सेना में ही काम करने वाली महिला अफसर साथी को घर बुलाया, और उसके साथ पहले घर बुलाया गया और उसके बाद फिर उसे होटल में बुलाया गया। यहाँ पर उसे जो है अपने हवस का शिकार बनाया गया। और आपको बताने चले कि महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुलिस से मिलकर ये गुहार लगाई है, जिसमें ये कहा है कि इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच को जो है वो आगे की ओर शुरू कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि महिला लेफ्टिनेंट कर्नल इस समय जो है वो लेह में पोस्टेड है, जबकि जिस पर आरोप लगा है लेफ्टिनेंट कर्नल पर, वो जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, और ये बताया जा रहा है कि लेह में तैनाती के दौरान आरोपी और पीड़िता के बीच जो है वो दोस्ती हुई थी, और ऐसे में दोस्ती के चलते जो है बाद में नजदीकियां आने लग पड़ी। और बताया जा रहा है कि उसके बाद शादी करने का वादा भी किया गया, लेकिन ना जाने उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लगभग सितंबर 13 तारीख से जो है वो इनमें ये विवाद चल रहा था, यानी कि इसी साल की सितंबर महीने से लगातार इनमें आपस में विवाद देखने को मिल रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आरोपी ने जो है वो उसे अपने घर अपनी मां से मिलने के लिए वाराणसी में बुलाया, और आने जाने के लिए प्लेन का जो है वो टिकट भी बुक किया गया था। लेकिन ऐसे में जब महिला आरोपी के घर पहुंची तो रात के समय आरोपी महिला के कमरे में गया और शादी का हवाला देकर जबरदस्ती उसके साथ वहां पर संबंध बनाया गया। और महिला अफसर का यह भी आरोप है कि आरोपी जो है वो यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखता है, और जबकि ये महिला लेफ्टिनेंट कर्नल भी वहां से ताल्लुक रखने वाली है। लेकिन इस समय जो है वो ये लेह में पोस्टेड है, और ऐसे में ये इनका ये कहना है कि इसका साथी जो है वो इससे लेह में जो है वो ड्यूटी पर जब तैनात है, ऐसे में वहां पर इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो कहीं ना कहीं दोस्ती इतनी करीब आती गई कि उसके बाद उसने अपने घर तक बुलाया। लेफ्टिनेंट कर्नल जो था उसने अपने घर तक इस महिला को बुलाया, और जिसके बाद उसके साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने हवस का शिकार बनाया गया। लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसे होटल में भी कई बार लाया गया, और कई बार उसके साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया है, जिसके चलते वाराणसी की पुलिस ने जो है वो इस हवाले से मामला दर्ज करके तहकीकात को आगे की ओर बढ़ा दिया है। और वहीं जब इस हवाले से जम्मू ट्रिब्यून की बात जो है वो यूपी पुलिस से हुई है, तो उन्होंने जो जानकारी हमें दी है, उनका ये कहना था कि उनके पास जैसे ही ये कंप्लेंट पहुंची तो उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले के हवाले से एफआईआर नंबर 551/2023 के तहत जो है वो उसमें अलग अलग धाराएं जो है वो लगाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आईपीसी सेक्शन 323, 504, 506, 509, 493, 496, 376 और सेक्शन 3 के तहत मामला जो है वो यूपी पुलिस ने दर्ज कर लिया है, और जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन काफी हैरानगी रहती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि आखिरकार हमारे समाज में जो है वो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक महिला जो कि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है, अगर वो सेफ नहीं है तो आम इंसान जो है वो खुद को कितना सेफ समझेगा। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो काफी हैरानगी रहती है। हालांकि जम्मू में आपने सुना होगा पिछले दिनों एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, और उसके बाद बस के अंदर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। लेकिन एक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला
जम्मू कश्मीर से सामने आया। यहां पर एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल है, अपने ही साथी पर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल पर जो है वो रेप का आरोप लगाया है और ये कंप्लेंट जो है वो उसके द्वारा, हालांकि महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ले में पोस्टेड है और दूसरा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है जिस पर आरोप है वो जम्मू कश्मीर में इस समय पोस्टेड है और ये एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड यूपी के वाराणसी में की गई है और इस हवाले से यूपी पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर नंबर 551/2023 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और अब आगे की जांच जो है वो शुरू की गई है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से महिला द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, महिला लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा, कि शादी का झांसा देकर जो है वो उसके साथ ये संबंध बनाए गए और बाद में कहीं ना कहीं 80 लाख के करीब या फिर एक जो फ्लैट वगैरह की जो है वो उससे मांग भी की गई, लेकिन ऐसे में उसने तंग आकर पुलिस के आगे अपनी फरियाद रखी है और जिसके आगे पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला लेफ्टिनेंट कर्नल की मेडिकल जांच करवा दी गई है और आगे की जो भी कार्रवाई है वो जो है वो की जा रही है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इसमें किसकी तरफ से गलती रही होगी, आपको क्या लगता है कि अगर इसमें कोई गलत है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।